में आया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग के पास तो हाई कोर्ट में लैक ऑफ वुमेन जज हैं। ये बहुत सारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जो इंडिया में जहाँ पे वुमेन्स की संख्या, जो जज की संख्या, वुमेन जज की संख्या वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्या होता है? व्हाट इज़ द डे ऑफ वुमेन जज? ठीक, इसके बारे में बात करते हैं कि अबाउट के बारे में। द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली रिजोल्यूशन के लाया था कि 75 आउट ऑफ 274 डिजाइन द 10 मार्च एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज इन 2021। और इंडिया है इसमें जो क्या कहता है, एम द नेशन दैट स्पॉन्सर द रिजोल्यूशन विच वाज मूव्ड बाय द कतर। अब इस सिग्निफिकेंस की बात करें कि सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये एम होता है, कंट्रीब्यूट होता है कि एफर्ट डाला जाता है कि वुमेन को जज बनाया जाए। और वुमेन अगर जज बनती है तो ये एक यूथ के लिए, जो यंग यूथ है वुमेन्स की और गर्ल्स की, उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि बिकमिंग अ जज। जो सेकंड पॉइंट इसका यही कहता है कि द डे आल्सो एम्पावर ऑफ यंग वुमेन एंड गर्ल्स हु इंस्पायर टू बिकम अ जज एंड लीडर इन द कम्युनिटी। ठीक, ये इंस्पिरेशन बनती है अगर वुमेन को जज बनती है। ये हर यंग की लड़कियों को में ये प्रेरणा आती है कि हमको भी जज बनना है, हमको भी लीडर बनना है कि किसी कम्युनिटी में। आपको ये चीज बता दें 2013 में, 2018 में और 2022 में, ये 3 साल में 3 साल ऐसा हुआ, 3 टाइम ऐसा हुआ है कि तीन जो सुप्रीम कोर्ट की थी, ऑल बेंच आर फाउंड विद द वुमेन, मतलब वुमेन की बेंच फॉर्म हुई थी। ये 3 टाइम था। ठीक, 3 टाइम था ऐसा हिस्ट्री में कि सुप्रीम कोर्ट ऑल वुमेन बेंच आर फॉर्म्ड। ठीक, ये डेट याद रखिएगा, 2013, 2018, 2022। ठीक, आपको ये भी बता दें कि ये अनुमान लगाया गया 2027 तक। ठीक, चीफ जस्टिस जो होगी इंडिया की वो फर्स्ट वुमेन हम लोग को मिल जाएगी। कौन से सन तक? 2027 तक। ठीक, और अभी हाल ही अभी 2000 अगर 23 चल रहा है, ठीक, 2023 चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में ओनली 3 वुमेन जज हैं। ठीक, 3 वुमेन जज हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, आपको बता दें इसका सिग्निफिकेंस की बात करें अगर हम लोग, अब और भी सिग्निफिकेंस की बात करें, पहला सिग्निफिकेंस है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्यों? यानी कि अगर देखिए, अगर मेन पे कोई आदमी पे कोई केस आता है तो उसके लिए आदमी जज हैं, मेंस जज हैं। ठीक, अगर वुमेन्स पे कोई केस आ रहा है, ठीक, वुमेन से रिलेटेड कोई केस आ रहा है तो उसके लिए महिलाएं जज जो है वो बहुत ही कम है। इसलिए डाइवर्सिटी की बात आई कि अगर वुमेन केस आया तो वुमेन केस को भी क्या कर रहे हैं अभी, जहाँ पे लैक ऑफ वुमेन जजेस, वो वुमेन केस भी कौन जज कर रहे हैं? मेंस जज देख रहे हैं। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी हो रही है। ठीक, कि जज में कि अगर स्पेशली वुमेन किया है तो उनको केस को क्या करें, वुमेन ही देखें। ठीक, ये क्योंकि वुमेन जज है नहीं, बहुत लेक ऑफ वुमेन जज हैं। ठीक, तो इसके लिए जो केस देख रहे हैं वो जो वुमेन का भी केस और मेन का भी केस मैन ही देख रहे हैं। ठीक, तो ये हो रहा है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया डाइवर्सिटी। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट। अब देखिए, जब वुमन जज क्या करता है कि इनहांस करता है कि कोर्ट ऑफ जज की इंक्रीज द पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशरी। अगर वुमन जज भी रहेंगी और मैन जज भी रहेंगे तो क्या होगा कि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहेगा जज पे। ठीक, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया है मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म। मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म, देखिए, देखो, चेंजिंग अ लॉन्ग established democracy of court can make the institution more able to consider itself in a new light। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अभी मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म हो रहा है। ठीक, अब पहले क्या होता था कि अभी बहुत सी कोर्ट में कि वहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट की बात करें, अगर किसी भी हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ पे मेन जज ही हैं। ठीक, सॉरी, मेन ही जज हैं। ठीक, वहाँ पे कोई वुमेन्स नहीं है। ठीक, तो ये हो रहा है। अब देखो, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, हर चीज है, तो यहाँ पर भी कोर्ट में भी क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म हो रहा है। ठीक, यहाँ पे जो लीड कर रहा है, जो जो मॉडर्नाइजेशन है, रिफॉर्म है, हर चीज को देखा जा रहा है, हर चीज में अपडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो कोर्ट में भी इसमें अपडेशन की जरूरत है। ठीक, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4, विजिबिलिटी ऑफ वुमेन। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी वही बताएं कि आप बता दीजिए कि क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द वुमेन एंड अदर जेंडर। देखिए, विजिबिलिटी ऑफ वुमेन का मतलब क्या होगा कि
उनके लिए रास्ता है। मान लीजिए अभी आपको पहले ही आपको बताया कि कोई केस मेन के लिए आ रहा था, उसको कौन देखता है? मेन जज ही देख रहा है, ठीक। और अगर वुमेन के लिए भी है, तो वुमेन को भी जज कौन देखता है? मेन देखता है। अगर वुमेन की लैक ऑफ, अगर वहाँ पे वुमेन जज नहीं है, तो कौन ही केस को देख रहा है? वुमेन को देख रहा है। अगर यहाँ पे अगर वुमेन जज ही हो, अगर वुमेन जज की संख्या ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक, इक्वल अगर आ जाए, क्योंकि मेंस की जितने मेंस जज हैं उतने वुमेन जज हैं, तो जो भी केस आएँगे वुमेन्स के, वो वुमेन्स ले, तो इसकी वजह से जो महिलाओं में क्या है ना, विजिबिलिटी, मतलब उसमें और जागरूकता बनेगी कि जेंडर में सेंस होगा, बिलोंगिंगनेस होगा, अवेयरनेस होगा वुमेन के बीच में कि हाँ, अगर वुमेन जज देख रहे तो हमको और इंसाफ मिलेगा। अगर मान लीजिए कि कोई केस आया कि हस्बैंड और वाइफ में आ गया, ठीक, बट वहाँ पे सिर्फ मेन देख रहा है, तो क्या ऐसा महिला सोचेंगे अगर मेन हमारा जज देख रहा है तो थोड़ा सा पार्शलिटी भी हो सकता है, ठीक। तो ये इसीलिए वुमेन जज होना जरूरी है। मूव करते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। देखिए, इन हाई कोर्ट वर्जन द परसेंटेज ऑफ वुमेन जज इज 11.5%, व्हाइल सुप्रीम कोर्ट देयर आर 4 सिटिंग वुमेन जज होता है, जहां ओनली 33 इन ऑफिस, 33 इन ऑफिस, ठीक। 4 सिटिंग वुमेन जज आउट ऑफ कितने, मान ली 4 है कि आउट ऑफ कितने 33 इन ऑफिस, ठीक। कितनी कम संख्या है। अगर हाई कोर्ट की बात करें कि 11.5% ही वुमेन है इसमें, हाई कोर्ट के अंदर। देखिए कितनी कितनी लैक ऑफ वुमेन जज है अपने इंडिया में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। द सिचुएशन ऑफ वुमेन लाइज इन द कंट्री इज नॉट एनी बेटर। वही बात होगी कि 1.5 मिलियन एडवोकेट हैं, ठीक, उसमें से ओनली बात की जाए 15% क्या है, वुमेन्स हैं। 15% ही हमारे यहाँ महिलाएं हैं, ठीक। और सेकंड बात, व्हाट इज द रीजन ऑफ लो वुमेन। सबसे पहले कि आप कहीं भी जाएँ, कोई भी अगर बात कर लेते हैं, अगर महिलाओं के पढ़ने की बात करते हैं फ्यूचर में कि महिलाएँ पढ़ना चाहती हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है क्या? सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। सोसाइटी क्या करती है? अंडर रिप्रेजेंट करती है। द प्राइमरी रीज़न ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी, ठीक है? सोसाइटी एक ऐसा रीज़न है जहाँ लोगों को बढ़ना ही नहीं देते हैं, आगे बढ़ना नहीं देते। देखिए इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, वुमेन हैज़ ऑफन टू फेस अ हॉस्टिल एटमॉस्फेयर विथ इन अ कोर्ट रूम। देखिए वुमेन के साथ वही अलग से व्यवहार होता है कोर्ट रूम में। देखिए क्या लिखा है, वुमेन के लिए फेस अ हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर, ठीक, हैरेसमेंट, लैक ऑफ रेस्पेक्ट। देखो महिलाओं को जब रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उसका हैरेसमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि वुमेन जिसकी संख्या हमेशा घटती चली जाएगी, ठीक। और फ्रॉम मेंबर ऑफ द बार एंड बेंच। देखिए ये अगर ये सब जी चीजें फेस करेंगे अगर वुमेन जज, तो क्या होगा ना, खामखा जो वुमेन जज की जो संख्या है वो खामखा कम होती रह जाएगी, ठीक। उसी तरह बात करें हैं कि रिक्रूटमेंट की बात करें, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। अगर रिसेंटली बात करें, यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड 190 कैंडिडेट ऑफ द हाई कोर्ट, आउट ऑफ द 37 एंड 19% आर वुमेन, बट अनफॉर्चुनेटली सो फार ओनली 17 आउट ऑफ 37 क्या है, रिकमेंडेड एज अपॉइंटमेंट। मान लीजिए, देखिए अब यहाँ देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि 37 वुमन थी, ठीक, उसमें से सिर्फ कितने को चुना गया अपॉइंटमेंट के लिए? 17 वुमन थी, रिकमेंडेड की गई थी अपॉइंटमेंट के लिए। देखिए कितनी गलत बात है ये, ठीक। तो ये हो रहा है कि 192 कैंडिडेट्स थे, तो उसमें से कितने चुने गए हैं? 37 वुमन चुनी गई हैं, उनमें से भी 17 वुमन को ही क्या किया गया, अपॉइंटमेंट के लिए आगे भेजा गया, ठीक। थर्ड रीजन क्या है कि नो वुमेन रिजर्वेशन। देखिए वुमेन का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, किसमें? ना हाई कोर्ट में, ना ही सुप्रीम कोर्ट में। स्टेट आ जाता है असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान हैज अ बेनिफिट फ्रॉम रिजर्वेशन, ठीक। देखिए इन सब जितने स्टेट में क्या है, 40 to 50% है क्या है, वुमेन्स का रिजर्वेशन है किसमें? वुमेन जुडिशरी ऑफिसर में, ठीक। बाकी स्टेट में ऐसा कुछ है नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, ये तो अभी बात कर लिया हमने। और बात बिलिंग ऑफ for giving a 33% reservation in a woman in parliament. State judiciary has not passed till date। देखिए अभी जो बिल आया था, ठीक, बिल क्या हुआ था पहले कि 33% हमारा रिजर्वेशन देंगे किसको? वुमेन्स को। बट ये बिल आगे पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुआ, ठीक। अभी तक इस बिल पे कुछ सुनवाई आगे तो नहीं हुई, ठीक। थर्ड फोर्थ रीजन क्या है कि वुमेन्स की संख्या कम है, वुमेन्स क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए
शादी हो या शादी के पहले क्या हो, वुमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है वुमेन्स की। तो उसका एक कारण ऐसा है कि वुमेन की जनसंख्या कम है, ठीक? ये सारे देखिए रीज़न है कि नो सीरियस अटेम्प्ट, ठीक? नो सीरियस अटेम्प्ट टू डिसीजन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अनदर बैरियर टू वुमेन इन लैक ऑफ प्रोफेशनल, ठीक? स्मॉल कोर्ट रूम व्हिच इज़ क्राउडेड, क्रैम्प्ड एंड एब्सेंस ऑफ रेस्टरूम, चाइल्ड केयर फैसिलिटी आर बैरियर। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो फेस कर रही वुमेन। इसकी वजह से क्या हुआ, लैक ऑफ वुमेन जज हैं अपने इंडिया में, ठीक? इन हाई कोर्ट और इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक? अब सिग्निफिकेंस की बात कही थी हमने कि देखिए हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन क्या है कि मोटिवेट्स मोर वुमेन टू सीक जस्टिस, इंक्रीज द वेकनेस ऑफ वुमेन टू सीक जस्टिस, ठीक? ये बात की हम लोग ने डाइवर्सिटी की जैसे बात की, आपको पता है कि बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट की बात की, मॉडर्नाइजेशन की, रिफॉर्म की, विजिबिलिटी की बात की हम लोग ने, ठीक? तो अभी हम लोग ने अभी ये जो प्रीवियस इसमें बात की क्या है अभी देखते हैं। इसमें ये जो रीज़न है ना, ये सब रीज़न इस ये सॉरी यहाँ से जो रीज़न है यहाँ तक और उसके नेक्स्ट वे में जो रीज़न है ये रीज़न बताया गया है क्यों वुमेन की जो संख्या है, वुमेन जुडिशरी में कम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला तो आप याद रखिएगा सोसाइटी हो गया, दूसरा हो गया जो उनके साथ बिहेवियर वैसे के कॉन्वेंट सिस्टम फंक्शनिंग हो गया, वुमेन रिजर्वेशन हो गया, फैमिली प्रेशर हो गया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, नो इनफ ऑफ लिटिगेशन हो गया, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नो सीरियस अटेम्प्ट हो गया। ये सब क्या है, एक रीज़न है जिसकी वजह से वुमेन संख्या जज में कम है।